जय श्री कृष्णा। आप सभी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। हम बात करेंगे पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की। पौ का महीना या पौष माह आरंभ हो गया है। तो पौ का महीना जिसे हम खर मास के नाम से भी जानते हैं और मल मास के नाम से भी जानते हैं, इसकी कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी है, जो कृष्ण पक्ष की चौथ है, उसको कहते हैं अखुरत संकष्टी। तो अखुरत संकष्टी का व्रत किस दिन किया जाएगा, कब होगा चंद्र अर्घ, क्योंकि जो चतुर्थी है ना वो 2 दिन है, तो आपको व्रत किस दिन करना है इसको लेके बड़ा संशय है। तो आपको बताएंगे कि व्रत आपको किस दिन करना है, चंद्र उदय कब होगा, चंद्रमा को अर्घ कब देना है, व्रत पूर्ण कब करना है, विधि क्या रहेगी, संकल्प कैसे करना चाहिए आपको व्रत का, व्रत के दिन पूजन कैसे करना चाहिए। चौथ जो चतुर्थी का व्रत होता है उसमें 2 प्रकार की पूजा होती है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है और कुछ प्रांतों में चौथ माता की पूजा रात्रि को की जाती है। दोनों ही विधियां आपको बताएंगे। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्धि घर में वास करने के लिए, साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय गणेश जी महाराज। ओम गंगणपतये नमः। ऐसा कहा जाता है कि जब भी गणेश जी का मंत्र या नाम लिखा जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, और विज्ञान भी इसको मानता है कि भगवान का नाम जब लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, व्रत की सफलता के लिए अवश्य ही लिखना चाहिए ओम गंगणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज। आइए बात करते हैं आने वाली संकष्टी चतुर्थी की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। संकष्टी चतुर्थी प्रति माह आती है। माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको हम कहते हैं संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है उसके दिन भगवान गणेश की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। पौष माह की जो संकष्टी चतुर्थी है उसको अखुरत संकष्टी के नाम से जाना जाता है। संकटहारा या संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से पहचाने जाने वाला ये व्रत भगवान गणेश के उपासकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इसके प्रताप से सुख, धन, वैभव और हर समस्या का निवारण मिलता है। पौष माह में आने वाली संकष्टी को, जैसा हमने बताया, अखुरत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस साल अखुरत संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा कैसे करनी है और चंद्रोदय कितने बजे होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो व्रत वाले दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल दीजिए, क्योंकि पौ का महीना है और इसमें सूर्यदेव की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत ही अधिक प्रभावशाली भी है। इसीलिए आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। उसके बाद आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे पूजा के लिए बैठेंगे। सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। 1 लोटा लीजिएगा, लोटे में जल भरिएगा, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। पूजा के लिए रौली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, भोग प्रसाद में लड्डू रखिएगा। नैवेद्य के रूप में आप मिश्री या जो ऋतुफल है तो ऋतुफल रख लीजिएगा। साथ में आप थोड़े से खुले फूल माला रखिएगा। धूप होनी चाहिए घर में आपके पास होगी, और 1 घी का दिया साथ में लगाइएगा। और चाहिए आपको गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर, जो सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों के घर में होती ही है। तो आइए अब हम पूजा आरंभ करेंगे। अगर आपके पास जहाँ भी तस्वीर रखी है वहीं बैठ के आपको पूजा करनी है तो उत्तम है। यदि किसी के घर में तस्वीर नहीं है या मंदिर नहीं बना हुआ है तो आप तस्वीर को या तो चौकी पर रख लीजिए, लकड़ी की कोई चौकी, पटरे पे भी रख सकते हैं, या पृथ्वी अर्थात जमीन पर भी रखकर पूजा कर सकते हैं। दोष नहीं है। विधि हम बता देते हैं कि पूजा करनी कैसे और उसको रखना कैसे है। आप जहाँ कहीं भी तस्वीर रखिए। सबसे पहले जो शुद्ध जल हमने बताया है गंगा जल युक्त, जिसमें गंगा जल मिला लिया होगा लोटे में, उस जल से थोड़े छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां आपको भगवान गणेश की तस्वीर रखनी है। प्रकार स्थान का शुद्धिकरण हो गया। अब उस स्थान पर आसन के रूप में पुष्प बिखरा दीजिए। थोड़े से फूल लीजिए और वहां पे रख दीजिए, और उन फूलों के ऊपर प्रेम से भगवान की तस्वीर को रख दीजिए। ये विधि है आप जब भी पूजा करें तो तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करने की। अब आप पंचोपचार से गणेश जी की पूजा करेंगे। पंचोपचार जो कि शास्त्रोक्त विधि है। सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे,
तो एक चम्मच लीजिए, चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिए जो गंगाजल मिला हुआ जिसमें है लोटे में, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब हम भगवान की पूजा आरंभ करते हैं। पूजा आरंभ करने के लिए सबसे पहले आपको संकल्प करना चाहिए, व्रत और पूजन का संकल्प। आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब हम संकल्प पढ़ते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाइएगा। बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। पौष मासे कृष्ण पक्षी चतुर्थायाम पुण्यतिथि। अमुक वासरे, जो भी वार है उस दिन वह वार बोलिए। प्रभु आज के दिन हम चतुर्थी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, किसी कामना की पूर्ति के लिए हम व्रत कर रहे हैं, वह कामना वहाँ पर बोलिए कि प्रभु इस कामना की पूर्ति के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं और यह व्रत हम सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए और पूजा आरंभ कीजिए। तो पंचोपचार में सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ्य आचमनी की जाती है। जो जल आपने लोटे में भरा है उससे 3 बार जल के छींटे दीजिए। इसको कहेंगे पहला पाद्य, दूसरा अर्घ्य, तीसरा आचमनी। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीम समर्पयामि। आप मंत्र के रूप में केवल बोलिए ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शुभदो वरदो भवः। अर्थात तिलक लगाइए भगवान गणेश को, तिलक लगाइए। मंत्र आप कोई नहीं आता, सिर्फ केवल बोलिए ओम गंगणपतये नमः। तिलक लगाइए, चावल लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। दीप के रूप में घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आप कोई फल आपके पास है तो वह फल अर्पित कर दीजिए। पंचमेवा आपके पास है तो वह अर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप मिश्री के कुछ दाने नैवेद्य के रूप में भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजा विधि है। अब आप ताम मूलम पूंगी फलम, अगर आपके पास पूंगी फल अर्थात पान का पत्ता है तो आप एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका पान का बीड़ा बना दीजिए और वह भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। अर्पित करके नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजा विधि से आपने गणेश जी का पूजन किया है। अब आप कथा सुनेंगे, आपको कथा सुननी चाहिए। चतुर्थी की कथा अगर आपके पास है तो उत्तम है, नहीं है तो प्रत्येक चतुर्थी की कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर अपलोड की जाती है और लाइव भी सुनाई जाती है। तो आप कृपया वह कथा अवश्य सुनिएगा। कथा सुनेंगे, आरती करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सभी जानकारियाँ आपको समय से प्राप्त होती रहेंगी। इस चैनल में बाकी में अंतर यह है कि हम जो भी जानकारी या जो भी कथा अपलोड करते हैं ना, वो शास्त्रोक्त होती है, जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जो ऑथेंटिक कथाएं हैं वही हम डालते हैं। इधर उधर की कथा व्यूअर्स बढ़ाने के लिए हम नहीं डालते हैं। जो ऑथेंटिक कथा है केवल वही डाली जाती है, जो जिस व्रत पे सुनी जानी आवश्यक होती है। तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सही कथा सुनने को समय से मिलती रहेंगी। कथा सुन के भगवान की आरती कीजिएगा। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा, ये वाली आरती करेंगे। आरती करके भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएंगे। मोदक का भोग लगाइएगा। कुछ प्रांतों में चूरमे का मोदक भी बनाया जाता है। ये हो गई आपकी पूजा विधि। जब भोग की थाली आप गणेश जी को लगाएंगे ना, तो आदतन ऐसा ना हो कि आप उसमें तुलसी पत्ता डाल दें, क्योंकि जनरली हम घर में जब भोग लगाते हैं, गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी सभी के घर में होते हैं, तो हम उसमें तुलसी पत्ता रखते हैं और फिर भोग लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो उसमें तुलसी माता नहीं रखनी है, तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं रखना है। ये नियम है, इसका ध्यान रखिएगा। व्रत का एक और नियम है कि आपको शुद्धता का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इस दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। जो भी माताएं बहनें चौथ का व्रत करती हैं उनको ज्ञात होना चाहिए कि इस दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। ब्रह्मचर्य अनिवार्य नियम है, इसका पालन अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। जाने अनजाने में गलती होती है तो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना कब करेंगे? जब आप पुष्पांजलि करेंगे।
पुष्पांजलि के समय आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। पुष्पांजलि करेंगे, भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद अब आप पुष्पांजलि करेंगे, हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान गणेश से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी सब कुछ है वो सब तन मन धन आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए और ये पूजा आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होंगे तो चंद्रमा को आपने अर्घ देना है। अर्घ देते समय जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा और थोड़े से, अगर सफ़ेद फूल आपके पास हो तो उत्तम है, वह डाल लीजिएगा और साथ में थोड़े से चावल डाल लीजिएगा। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा, अपनी कामना का सामने प्रयोग कीजिएगा, कामना बोलिएगा और उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। ये विधि है चौथ व्रत की, चतुर्थी व्रत की। कुछ प्रांतों में सायंकाल को चौथ माता की पूजा की जाती है, तो वो लोग दीवार पर या किसी भी पोस्टर पर एक माता की आकृति बनाते हैं। वो आकृति बना के जोत जलाई जाती है, जोत जला के उसके नीचे उपले की आंच रखी जाती है, उस पर घी डाला जाता है। जैसे ही उस पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसे माता का आगमन समझा जाता है कि चौथ माता आ गई हैं। फिर आप उनको भोग लगाएंगे। आपने जो भी बनाया है, चूरमा बनाया जाता है तो चूरमे का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उनको जलाचमनी कराइए और नमस्कार कीजिए। कथा इसी समय की जाती है और कुछ प्रांतों में कथा सुबह भी गणेश जी की पूजा करके कथा कर ली जाती है। उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, ऐसा नियम रहा है। कुछ लोग निर्जला रखते हैं, वो लोग नहीं पीते हैं और कुछ जगहों पर सरगी भी की जाती है। परंतु जैसे जैसे विधान आपके यहाँ पे हो वैसे आप कीजिएगा। किसी को नहीं ज्ञात हो कि उनके यहाँ कैसे होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, हम उसके अनुसार आपको अवश्य ही जवाब प्रदान करेंगे। इस विधि से आप पूजन कीजिएगा, सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा और भगवान गणेश और चौथ माता के आशीर्वाद से आपकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। मनोकामना पूर्ति के लिए, व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय चौथ माता या जय गणेश जी महाराज। अब बात करते हैं कि ये जो चौथ का व्रत है ये करना किस दिन है और चंद्रमा उदित कब होंगे। देखिए, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी तिथि है ये आरंभ हो रही है 18 दिसंबर को सुबह 10:06 पर और ये अगले दिन 19 दिसंबर को सुबह 10:02 पर समाप्त होगी। अब ऐसे में सूर्य के मुख से तो चतुर्थी 19 को है, परंतु होगा क्या कि इसमें क्योंकि चंद्रमा की पूजा अनिवार्य होती है, चंद्रमा को अर्घ देके ही व्रत खुलता है और 19 तारीख को जब चंद्रमा उदित होंगे तो चतुर्थी नहीं रहेगी। तो ऐसे में जो व्रत है वो किया जाएगा 18 दिसंबर को और आप सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा उदय जो रहेगा, समय रहेगा 8:27। प्रकार जो संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है वो बुधवार के दिन बन रहा है। बहुत ही उत्तम समय है क्योंकि बुधवार वैसे भी गणेश जी को समर्पित है, गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। तो इस बार यदि आप चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, संकष्टी चतुर्थी का पूजन करते हैं तो अवश्य ही दोगुना लाभ आपको होगा, क्योंकि एक तो बुधवार है और उस पर भी गणेश चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी है, तो इसका लाभ लीजिएगा। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, धन के दाता हैं। आपके घर में अवश्य ही रिद्धि सिद्धि का वास रहेगा तो खुशियां ही खुशियां रहेंगी। इसीलिए अवश्य ही पूजन कीजिए गणेश जी का और चौथ माता का व्रत कीजिए। भगवान गणेश आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज और कथा सुनना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।